अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ सुनने और देखने वाले, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 3 थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक और मॉलिक्यूल का शेप निकालने जा रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? BF3। तो आ जाओ जल्दी से। अब तो आप इसमें यूज़ टू हो गए कि कैसे मॉलिक्यूल की शेप बनाई जाती है, तो हम जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। देखो, हम कह रहे हैं BF3, तो B हमारे पास 1 है और F 3 है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो तादाद में कम होता है। सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन हो गया। टर्मिनल एटम हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन। जिसकी तादाद कम होती है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है, और जिसकी तादाद ज़्यादा होती है वो हमारा टर्मिनल एटम होता है। ठीक है, ये यूँ समझ लें, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसको हम लेते हैं सेंट्रल एटम, और जिसकी वैलेंसी कम होती है तो उसको हम लेते हैं टर्मिनल एटम। ठीक है, बोरोन कौन से ग्रुप में है भाई? तीसरे ग्रुप में है। तादाद कितनी है? 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। फ्लोरीन 7वें ग्रुप में है। तादाद कितनी है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 21। टोटल करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 + 21 कितना हो जाएगा? ये 24। ठीक है ना। अब इसका एक बना देते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सीधा सा बोरोन को रखा साइड बीच में, और हमने इसको एक ऐसा शेप दे दिया। ठीक है भाई, फ्लोरीन को कर दिया टर्मिनल। एक सिंगल लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, बताया था ना हमने आपको। तो हमारे पास कितनी सिंगल लाइन्स हैं? 3। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई 6। 6 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। वाज़े रहे, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सिंगल लाइन का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं वो किस तरह काउंट करते हैं। अगर आपके पास 2 सिंगल लाइंस आ रही हैं तो आप बोलते हो sp, 3 सिंगल लाइंस आ रही हो तो आप बोलते हैं spp, यानी कि sp2। इसको हम बोलते हैं sp। अगर आपके पास 4 सिंगल लाइन आ रही हो तो आप बोलते हैं sp, p और p, यानी कि sp3। तो आपके पास कितनी सिंगल लाइंस आ रही हैं? 3। तो आप बोलोगे S, P और P, यानी कि sp2। ठीक है जी। तो मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी है। कितनी निकाली है मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो यहाँ मैंने लिख दिया sp2। ठीक है, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स थे ये मैं इसको दूंगा किसको? टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बेटे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं तो मैंने इसको दे दिए 6, इसको दे दिए मैंने 6, और इसको दे दिए मैंने 6। तीनों को मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब मेरे पास जब मैं 18 में से 18 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है बेटा? बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री। बॉन्ड पेयर्स का मतलब है सिंगल लाइन, और कितनी है आपके पास? 3। बॉन्ड पेयर्स आर 3। लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर? 0। लोन पेयर का मतलब है 0। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब हम इसको क्या बनाते हैं? इसकी शेप। ठीक है, शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बनाएंगे हम इसका सेंट्रल एटम, और इसको हम ट्रायगोनल शेप में इस तरह से ले आएंगे। ठीक, अब चूंकि मुझे टर्मिनल एटम फ्लोरीन को दिखाना है तो मैं फ्लोरीन को इस तरह से दिखा देता हूँ। कैसे? ऐसे। ठीक है जी। यूँ आपका ये ट्रायगोनल प्लेन बन गया। इसका बॉन्ड एंगल है बेटा 120 डिग्री, और ये कहलाता है ट्रायगोनल प्लेन। सही है, पंखे की परों की तरह बिल्कुल। तो मैंने इसका शेप क्या लिख दिया? ट्रायगोनल प्लेन। ठीक है, अब जल्दी से इसका क्विक रिव्यू देख लो। मॉलिक्यूल था BF3, मैंने लिखा B सेंट्रल एटम, फ्लोरीन टर्मिनल एटम। B थर्ड ग्रुप में है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि फॉर्मूले में 1 है तो 3 1 3 हो गया। 7 है किसका? फ्लोरीन का ग्रुप नंबर, और फार्मूले में कितने हैं? 3।
तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, दोनों को मैंने ऐड किया तो कितने हो गए 24। सिंगल लाइन से मैंने BF3 बनाया, एक लाइन का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लाइनों का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। 24 में से मैंने 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 18। इस 18 इलेक्ट्रॉन से मैंने फ्लोरीन का ऑक्सीडेट कंप्लीट किया है, यानी फ्लोरीन के पास पहले ये मानते हुए कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मैंने तीनों फ्लोरीन को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब आप 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका लोन पेयर कहलाता है। लोन पेयर इस वक्त क्या आ रहा है 0, ठीक है। 2 सिंगल लाइनें हों तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp, 3 हो तो कहलाती है sp2। यहाँ पर 3 थी तो हमने बोल दिया sp2। sp2 में अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हों, 0 लोन पेयर हो तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, शेप कहलाता है ट्रायगोनल प्लेन। और ट्रायगोनल प्लेन कैसे बनता है, ये बनता है। आप चाहें तो इसको, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ठीक है। और ये सारे कहलाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, टर्मिनल एटम के। और ये आप उसको बॉन्डिंग शो कर दें। आज से कई साल पहले सुनाई गई एक गज़ल उस्ताद मोहतरम की, वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ, तो उसके बाद आपसे इजाज़त लेते हैं। अशार कुछ इस तरह से है, किस तरह की होगी मुलाकात खुदा जानता है, कैसी हो अब के मुलाकात खुदा जानता है, किस तरह की होगी शिकायत खुदा जानता है, कैसी होगी अब के मुलाकात खुदा जानता है। मेरी आँखों से तो शायद ही यकीन आए उसे, जितना रोया हूँ मैं कल रात खुदा जानता है। मुझको बस इससे गरज है कि वो कितना है मेरा, इश्क में उसके मकामात खुदा जानता है। पहले चिड़ियों को बताता था मैं अपनी हालत, अब मेरे दिल की हर एक बात खुदा जानता है। मेरे बस में है फ़कत कोशिशें करते रहना, कब बदल जाएंगे हालात खुदा जानता है। बदगुमानी ने तुझे घेर लिया है वरना, वही दिल है वही जज्बात खुदा जानता है। अहले दुनिया को बताने की ज़रूरत क्या है, मुझ पे अपनों की इनायात खुदा जानता है। मतलब एक बार और सुन लीजिए, किस तरह की होंगी शिकायत खुदा जानता है, कैसी हो अब के मुलाकात खुदा जानता है। अल्लाह हाफ़िज़।